नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल डायरी के और एक नए सफर में। इस बार मैं आपको भारत का एक रत्न और जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, ऐसी जगह का और जहाँ के हिस्टोरिक टेम्पल्स, रॉयल स्ट्रक्चर्स और ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ऐसी जगह की आइटिनरी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस कल्चरल और आर्किटेक्चर वंडर की यात्रा शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट 4 नाइट 5 डेज की आइटिनरी के साथ। हर शहर का एक इतिहास होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। ये है हम्पी, एक ऐसा नगर जो कभी विजयनगर साम्राज्य की शान था और आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अपने पत्थरों में हजारों कहानियां छुपाए बैठा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम्पी तक आने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको हॉस्पेट स्टेशन पहुंचना होगा और वहां से ऑटो करके आप हम्पी पहुंच जाओगे। महाराष्ट्र से हम्पी के लिए अलग अलग शहरों से स्लीपर बसेस भी अवेलेबल है, जो कि आपको अराउंड 14 to 16 आवर्स के समय में हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे और वहां से आप ऑटो करके पहुंच सकते हैं हम्पी। बस के टिकट्स आपको मल्टीपल एप्स और वेबसाइट्स लाइक मेक माई ट्रिप, रेड बस, इक्सिगो यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। अब बात करते हैं स्टे की और डे वाइज आइटिनरी की। अब पहले 2 दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पहले 2 नाइट के जो स्टे होने वाले हैं वो आप हम्पी में विरूपाक्षा टेम्पल के पास कर लेना, क्योंकि यहाँ से हम्पी का मेन मार्केट और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पास में है। अब डे 1 पे हम एक्सप्लोर करेंगे हेमकुट हिल, काडेलेकू गणेश मंदिर, नंदी मंदिर और उसके बाद हम विजिट करेंगे द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल हिलला। जस्ट इथे अराइव केलंय आणि हा आहे इकडचा नजारा। आहे हेमकुट टेम्पलचा एक वन ऑफ द टेम्पल आणि हा हेमकुट हिल आहे। इथून व्ह्यू भाई एकदम ऑसम आहे। तर या ओव्हरऑल प्लेसची वाईब तर आम्हाला खूप आवडली, मस्त प्लेस आहे। आम्ही आता अजून पण इथेच आहोत, आम्ही अजून एक्सप्लोअर करतो आहे हेमकुट हिल्स। त्या साईडला एक नंदीचं मंदिर आहे, ते आम्ही बघितलं। आता आम्ही त्या साईडला टुवर्ड्स त्या दिशेने चालतो आहे, कारण की इथून आम्हाला व्ह्यू तर खूप ऑसम दिसतो आहे। बट आमचं असं म्हणणं आहे की तिथे अजून पोचलो, थोडं हाईक केलं तर अजून मस्त व्ह्यू दिसेल। तर आता आम्ही आलो आहे आमच्या डेची सेकंड प्लेस विजिट करायला, जी आहे विरूपाक्षा टेम्पल। यहाँ पे आप एक गाइड हायर कर सकते हैं जो आपको इस मंदिर के हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। और यहाँ पे आप मिल सकते हैं लक्ष्मी द एलिफेंट को और उससे आशीर्वाद ले सकते हैं लाइक वी डिड। उसके बाद हम तुंगभद्रा रिवर देखने जाएंगे, जो बहुत ही पीसफुल जगह है। आता आमचा प्लॅन आहे की इथे थोडा वेळ चिल करायचं। आम्ही इथे सगळे बसून चिल करतोय, वाइब करतोय। माझे फ्रेंड्स आहेत। दॅट्स द रिवर, व्हेरी कूल प्लेस टू वाइब। काय होतं तुझं माझ्या वावमध्ये? और यहाँ पे कुछ समय स्पेंड करने के बाद हम जाएंगे सनसेट पॉइंट हेमकुटा, जो कि विरूपाक्षा टेम्पल के बिल्कुल बाजू में ही है। और इस सनसेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा और बहुत खूबसूरत हाइक करना पड़ेगा। तो तिथे पूर्ण विरूपाक्षा टेम्पल आहे आणि तिथून तुम्ही जर राईट साईडला याल टेम्पलच्या तर तुम्हाला हा सनसेट पॉइंट दिसेल, जो की खूप ऑसम आहे। आता आम्ही हाईक करतोय छोटूसा 5 मिनिटाचा। भाई साहब ओपी जागा आहे ही, क्लायमेट खूप भारी निघले।
वैसे तो हमने ये सारी जगह चल के एक्सप्लोर की थी, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप मार्केट से साइकिल हायर करके ये सारी जगह साइकिल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं डे 2 पे। अब डे 2 पे जो भी हम्पी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फेमस वाले, वो आप पूरे दिन में कवर कर लेना, वो भी बहुत सस्ते में। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। डे 1 पे जब आप हॉस्पिट से हम्पी ऑटो करके आएंगे, तब वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले आपको ऑफर करेंगे 1 डे का टूर रहता है उनका, और उनके पास एक मैप रहता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कौन से प्लेसेस आप एक दिन में विजिट कर सकते हैं, और उन सारी जगह की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं। एंड ऑटो इज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट वे टू एक्सप्लोर द हम्पी। मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे, तो उस दिन हमने एक ऑटो हायर किया था, और वो पूरा दिन हम हम्पी के सारे मेजर अट्रैक्शंस ऑटो में ही हमने ये सारी जगह एक्सप्लोर की। और अगर आप हम्पी सोलो जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे एक स्कूटी हायर कर लेना। एंड इफ बजट इज नॉट द इशू और आपको स्कूटी चलानी नहीं आती, तो आप अपने लिए एक पूरा ऑटो हायर कर सकते हैं। अब इस पूरी जर्नी का चार्ज एक ऑटो वाला 1700 से 2000 तक बोलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लोग हो और आप क्या क्या घूमना चाहते हो। जैसे कि हमारे केस में हम 4 जन थे और हमने ऑटो हायर कर ली थी बार्गेन वगैरह करने के बाद 1600 रुपए में, तो हमें 400 पर पर्सन रुपीज उस दिन का ऑटो का खर्चा आया था। एंड जस्ट इन केस अगर आप वहाँ पे सोलो जा रहे हो, आप अगर किसी हॉस्टल में रुक रहे हो, सो मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ पे किसी ना किसी से तो मिलोगे और आप वहाँ पे नए फ्रेंड्स बना लोगे। तो नेक्स्ट डे आप सब मिलके एक ऑटो हायर कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपका पूरा टूर बजट फ्रेंडली हो जाता है। अब डे 2 पे हम विजिट करेंगे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, लोटस महल, वॉच टावर, महानमी डिब्बा, पुष्करनी, क्वींस बाथ, विठ्ठला टेम्पल और शिव मंदिर सनसेट पॉइंट। This underground Shiva temple, but it's not underground, it's by the ground level. No? That's because the people are calling underground Shiva temple. In the 15th century there was another name called Prasanna Virupaksha. This was the second main. That's the watch tower and this is the Lotus Mahal. स्टॉप 3 ऑफ द डे आम्ही आत्ता आलो आहे महानवमी डिब्बाला, आणि ही ती प्लेस आहे. इकडचे व्ह्यूज एकदम ऑसम आहेत. पुष्करनी इकडचा मेजर अट्रॅक्शन आहे. वन ऑफ द प्लेसेस यू मस्ट विजिट व्हेन यू आर इन हम्पी. फोटोजेनिक प्लेस आहे खूप. सो ही आहे पुष्करनी. इथे सगळे पूजा वगैरेची तयारी व्हायची, पूजा व्हायची आणि नंतर त्या साईडला टेम्पल आहे, तिथे जाऊन ते अभिषेक करायचे त्याचे. ही ती जागा हम्पीची फेमस फोटोजेनिक मस्त प्लेस आहे. सो स्टॉप 5 ऑफ द डे आम्ही आलो आहे क्वीन्स बाथला. इथे बेसिकली सगळ्या राण्या यायच्या. इथे आता पाणी नाही आहे, पण 15th सेंचुरीमध्ये इथे या लोकांनी अशी एक टेक्निक बनवलेली ज्याच्याने इकडचं पाणी ना प्युरिफाय व्हायचं, आणि मग 15th सेंचुरीमधल्या राण्या ज्या इथे अंघोळ करायला यायच्या त्या स्वच्छ पाण्यात अंघोळ वगैरे करायच्या, आणि मग त्या काळी त्या लोकांनी ते फिल्टर एक टाईप काहीतरी बनवलं होतं. ते पाणी नाही आहे, पूर्ण ड्रेन झालेलं आहे, बट दिस इज द प्लेस वेअर ऑल द क्वीन्स यूज टू बाथ. आहे विठ्ठला टेम्पल, इथून एंट्रन्स आहे. तो आता आम्ही अशा बॅटरी कारमधून जाणार आहे, ज्याचं तिकीट आहे 20 रुपीज. ते तुम्हाला तिथे सोडतात. 1 किलोमीटर पुढे विठ्ठल टेम्पल आहे आणि परत इथे सोडतात गेटवरती. हा तो फेमस गोल्डन चॅरियट जो 50 रुपीजच्या नोटवरती आहे आपल्या. दाखवले 50 रुपीजची नोट. दिस इज द चॅरियट, स्टोन चॅरियट विच इज ऑन. मी आता सनसेटसाठी एका शिव मंदिराजवळ आलो आहे.
हे ते मंदिर आहे आणि तिथे आपला सनसेट पॉईंट आहे. ॲज द सन. मस्त सनसेट. अब डे 3 पे हमने अपने होटल से चेकआउट करके एक ऑटो हायर की और हम चल पड़े हम्पी की दूसरी साइड एक्सप्लोर करने, जिसे बहुत लोग हिप्पी आइलैंड भी कहते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे हिप्पी वाइब्स तो अब सारी डिमोलिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जो हम्पी की सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिक जगहों में से है. तो ऑटो करके हमने एक स्टे बुक कर लिया ऑन द अदर साइड ऑफ हम्पी, जिसका नाम था वाटरफॉल गेस्ट हाउस. वहां पे चेक इन करने के बाद वी वेंट टू एक्सप्लोर अंजनेय हिल टेम्पल, जो हनुमान जी का बर्थ प्लेस माना जाता है. इस मंदिर के दर्शन के लिए आपको 575 स्टेप्स की हाइक करनी होती है और फिर आप फाइनली उस हिल के टॉप पे पहुंच जाते हो, जहां से आपको पूरे किष्किंधा नगरी का व्यू देखने मिलता है और टेम्पल में भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं. तो आता ऑलमोस्ट आमचा हाफ पॅच झालेला आहे. हाफपेक्षा जास्तीच झालंय. जेवढं आपल्या हिस्ट्रीमध्ये किष्किंधा नगरी सांगितली आहे, जेवढी ब्युटिफुल आहे, खरोखर बघा तेवढीच ब्युटिफुल. जय श्री राम जय श्री राम. बोले सुद्धा हनुमान की जय. जय श्री राम. उसके बाद हम चले गए हम्पी की सबसे फेवरेट और सबसे फेमस एक्टिविटी करने, कोराइकल राइड. रुको उतना लेके जाओ. हाँ हाँ. भाई ये राइड तो आप जरूर करना, अगर आप हम्पी विजिट कर रहे हो तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी. माझ्यावर मोठा गोळा आला. वेल आफ्टर दिस ब्यूटीफुल राइड वी वेंट टू आवर ब्यूटीफुल स्टे एंड वहां पे कॉमन एरिया में हमने थोड़ा चिल किया, बातें की एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे. अब डे 4 पे इवनिंग में हमारी बस थी रिटर्न बॉम्बे जाने की. उस दिन आराम से चेकआउट किया, लंच करके हम वापस चले गए हम्पी को. अब हम्पी पहुंचने के बाद वी स्टिल हैड 3 to 4 आवर्स टू आवरसेल्फ. तो फर्स्ट डे पे हम जहाँ पे रहे थे, उन दीदी के पास जाके हमने अपनी बैग सेफली एक रूम में रख दी एंड मार्केट से हमने साइकिल हायर की और हम लोग साइकिल से पूरे हम्पी में बस घूम रहे थे. एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल ट्रिप फॉर मी.
सो दैट्स इट। साइकिल रिटर्न करने के बाद हम लोग ऑटो करके बस स्टॉप पहुंच गए और वहां से हमारी रिटर्न जर्नी की शुरुआत हुई मुंबई के लिए। इस पूरे ट्रिप की डिटेल आइटिनरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और उसी के साथ मैंने आपको होटल्स के नेम भी दिए हुए हैं और कुछ टिप्स दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वो आइटिनरी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रैवल ऑन योर ओन। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट्स में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रैवल गाइड्स मैं आपको पेश करने वाला हूं सो दैट यू कैन ट्रैवल ऑन योर ओन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।